अरे तुम जैसे बेवकूफ शेर मैंने आज तक नहीं देखे। तुम्हारे घर में इतना बढ़िया शिकार होते हुए तुम धूप में भटक रहे हो। हमारे घर में? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? हम कुछ समझे नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे तुम्हारी बहन की। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मनुष्य का जन्म मिले ताकि मैं आपकी भक्ति करके इस 84 लाख योनियों के झंझाल से बाहर निकल सकूं। मेरे पिछले जन्म में मुझसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मुझे बस मनुष्य का जन्म दे ताकि मैं आपकी सच्ची भक्ति कर सकूं और आपके परम धाम सतलोक में वापस जा सकूं। शेरनी ने 4 बच्चों को जन्म दिया और कुछ समय बाद शेरनी की मृत्यु हो गई। धर्मराज ने उसका हिसाब देखा और आदेश दिया, इसे गधे का जन्म दिया जाए। नहीं नहीं धर्मराज, मुझे गधे का जन्म मत दो, मुझे मनुष्य का जन्म चाहिए। मैं कबीर साहिब की शिष्या हूँ और मैं अपनी भक्ति को पूरा करना चाहती हूँ। इस 84 लाख योनियों से बाहर निकलना है। कबीर साहिब का नाम सुनते ही धर्मराज चौंक गए। तभी वहाँ परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब प्रकट होते हैं। धर्मराज, इसने अपने पिछले जन्म में मेरी भक्ति सच्ची श्रद्धा और लगन से की थी, पर एक छोटी सी चूक की वजह से इसका जन्म शेरनी के रूप में हुआ। इसे इसके कर्मों के अनुसार गधे का जन्म नहीं मिलेगा। मैं इसे मनुष्य का जन्म देता हूँ ताकि ये अपने शेष कर्मों को पूरा कर सके और इस लोक से मुक्ति पा सके। कबीर साहिब के वचन सुनकर धर्मराज ने सिर झुका लिया। जंगल के किनारे बसे रामगढ़ गांव में एक घर में शेरनी का नया जन्म हुआ। यहाँ रात का समय था। रामगढ़ गांव में दीपक और मधु का घर था। मधु अपनी नवजात बच्ची को प्यार से लोरी सुना रही थी। दीपक परेशान होकर कमरे में टहल रहा था। मधु अपनी बच्ची को दुलारते हुए बोली, आहा मेरी रानी, कितनी प्यारी है तू, तेरा चेहरा चांद जैसा है। दीपक देखो, हमारी बेटी कितनी सुंदर है। मधु, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे बेटा चाहिए था। मुझे तो ये एक बोझ लगती है। इसके शादी के लिए मेरे पास इतना दहेज नहीं है। मैं कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? इससे अच्छा तो इसे कहीं दूर छोड़ आना ही है। नहीं दीपक, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये हमारी बच्ची है, भगवान की दी हुई सबसे अनमोल भेंट है। जब मधु थक कर सो गई, तभी दीपक ने चुपके से बच्ची को उठाया और घर से निकल गया और जंगल में जाकर बच्ची को एक झाड़ी के पास छोड़ दिया। बच्ची रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर एक भेड़िया वहां आ जाता है। अरे, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे वाह, आज तो इंसानी मांस खाने को मिलेगा। आहा, एक इंसानी बच्ची, आज तो मेरा पेट भर जाएगा। भेड़िया बच्चे को उठाकर जंगल की ओर भागने लगता है। उसी समय 4 शेर अपने घर लौट रहे थे। वे भेड़िए को देखते हैं। अरे भाइयों, ये दुष्ट भेड़िया इस बच्ची को कहाँ ले जा रहा है? लगता है ये इसे गांव से चुरा कर लाया है। हमें इसकी जान बचानी चाहिए। भेड़िए के पास आकर शेर जोर से दहाड़ मारता है। भेड़िया डरकर बच्ची को वहीं छोड़कर भाग जाता है। चारों शेर बच्ची को अपने घर ले आते हैं। भाइयों, इस मासूम बच्ची का क्या करें? इसके माँ बाप का तो कोई अता पता नहीं। अरे भैया, सोचना क्या है? हम सभी भाई मिलकर इसका पालन पोषण करेंगे। हाँ भैया, हम इसे अपनी बहन बनाएंगे। हमें गर्व होगा कि ये हमारी बहन है। समय बीत जाता है। तान्या बड़ी हो गई है। वो अपने 4 शेर भाइयों के साथ रहती है। एक दिन तान्या खाना पका रही थी। भाइयों, आज खाने में क्या बनाऊं? मैंने कुछ ताजी सब्जियां और फल इकट्ठे किए हैं। आज हम सब मिलकर इनका स्वाद लेंगे। बहन, तुम ये क्या कह रही हो? हमें तो मांस चाहिए। हम शेर हैं और मांस हमारा मुख्य भोजन है। भैया, मांस खाना अच्छी बात नहीं है। ये तो एक बेगुनाह जीव की हत्या है। हम सब मिलकर पेड़ पौधों, फलों और सब्जियों से पेट भर सकते हैं।
बहन, हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन तुम हमारी भूख नहीं समझ सकती। आज तो हम शिकार पर जाएंगे और मांस ही खाएंगे। बब्बर, वीर, गजेश और शेरू शिकार पर निकल पड़ते हैं। तान्या उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि वो अपने भाइयों को कैसे समझाएं। शेर बहुत देर तक शिकार ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वे थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अरे, आज कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? भाई, लगता है आज हमें शिकार नहीं मिलेगा, हमें भूखे ही रहना होगा। अरे बब्बर, ये क्या कह रहे हैं? हमारी बहन ने कितने प्यार से कहा था कि शिकार लेकर मत आना, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। शायद ये उसी का नतीजा है। तभी वहाँ एक बूढ़ा चील आता है। अरे चील चाचा, आप यहाँ? हाँ, मैंने तुम सबको परेशान देखा, इसीलिए तुम्हारे पास आ गया। बताओ क्या हुआ? चाचा, हम बहुत देर से शिकार ढूंढ रहे हैं पर कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, तो ऐसी बात है। फूलों के बागानों के पीछे एक गुफा है। वहाँ एक हिरनी अपने बच्चे के साथ रहती है। अभी वो खाना लेने गई है, इसलिए उसका बच्चा गुफा में अकेला है। जाओ, उसका शिकार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। पिताजी के बाद आप ही तो हैं जो हमें समझते हैं। हाँ, जल्दी जाओ, वरना वो हिरनी वापस आ जाएगी। चलो भाई, वो हिरन हाथ से नहीं जाना चाहिए। अरे चाचा, आप भी रात का खाना हमारे घर खाना। ठीक है, मैं आऊंगा। सभी भाई मिलकर गुफा में जाते हैं और सो रहे हिरन के बच्चे का शिकार करते हैं। शाम होने से पहले वे शिकार लेकर घर लौट आते हैं। भैया, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? और ये क्या, आप फिर से एक बेगुनाह जानवर को मार लाए? ये लो बहन शिकार, इसे जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, आज शिकार ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी चाचा ने आकर हमें शिकार का पता बताया। भैया, आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई होगी। मैं फिर से कहती हूँ, ये हत्या है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं बहन, हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते। हम शेर हैं और मांस हमारा भोजन है। और हाँ, चाचा भी खाने पर आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा खाना बनाना। तान्या उदास मन से खाना बनाने लगती है। वो सब्जियां और मांस काटते समय रो रही होती है। चाकू उसके हाथ में लग जाता है और खून बहने लगता है। अरे ये क्या, मेरे हाथ में चोट लग गई। अगर भाइयों ने देख लिया तो वे परेशान हो जाएंगे। इस खून को कहाँ पोंछूं? वो मजबूर होकर अपना खून हिरण के मांस पर मल देती है और फिर से खाना पकाने लगती है। खाना तैयार हो जाता है। तान्या अपने भाइयों और चील को खाना परोसती है। सभी खाना शुरू करते हैं। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है बहन। क्या तुमने इसमें कोई खास मसाला डाला है? नहीं, मैं तो रोज की तरह ही पकाती हूँ। नहीं बहन, आज इस खाने में कुछ तो अलग बात है। हमने हिरन पिछले हफ्ते भी खाया था, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट नहीं था। बेटी, तुमने इसमें क्या मिलाया है? तुम्हें बताना ही होगा। कोई साधारण हिरन इतना स्वादिष्ट नहीं हो सकता। हाँ, मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। बताओ ना बहन, आखिर तुमने इसमें क्या मिलाया है? सभी तान्या से एक ही सवाल पूछते हैं। दबाव में आकर उसे सच बताना पड़ता है। मेरे हाथ में चोट लग गई थी और बस इसी वजह से मैंने अपना खून इस खाने में मिला दिया। सभी भाई हैरान रह जाते हैं। चील खामोशी से कुछ और ही सोच रहा है। उसकी आंखों में चालाकी झलक रही है। चलो, मैं चलता हूँ, बहुत रात हो गई है। अगले दिन चारों शेर फिर से शिकार पर जाते हैं। उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दिन प्रतिदिन शिकार मिलना तो मुश्किल ही होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको भूखे ही मरना पड़ेगा। दूर बैठा चील उन्हें देख रहा है। वो सोचता है, सही मौका है अपने काम को अंजाम देने का। चील शेरों के पास आता है। क्या हुआ शेरों, आज भी तुम्हें शिकार नहीं मिला? हाँ चाचा, शिकार मिलना तो बहुत मुश्किल हो गया है। अरे तुम जैसे बेवकूफ शेर मैंने आज तक नहीं देखे। तुम्हारे घर में इतना बढ़िया शिकार होते हुए तुम धूप में भटक रहे हो। हमारे घर में? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? हम कुछ समझे नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे तुम्हारी बहन की। सभी शेर गुस्से में आ जाते हैं। आपने बड़ी ऊंची बात कह दी चाचा। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसलिए आप अभी तक यहाँ खड़े हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसका सर धड़ से अलग कर देता।
अरे गजराज, मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं नहीं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। अरे वीर, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम सब जंगल के राजा हो, इसलिए तुम सबका तंदुरुस्त रहना कितना जरूरी है। मैंने कहा ना आप चुप रहें। भाइयों, पहले सुन तो लो कि चचा क्या कहना चाहते हैं। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, कल जो तुमने हिरन खाया था, क्या उसका स्वाद तुम्हारे मुंह से चला गया? अरे चाचा, उसे याद करते ही स्वाद मुंह में आ जाता है। हाँ, जरा सोचो शेरों, अगर तुम्हारी बहन की कुछ बूंदें ही गिर गईं तो वो इतना स्वादिष्ट लग रहा था। अगर तुम्हें तुम्हारी बहन पूरी खाने में मिल जाए तो वो कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक लगे। बात तो सही है। बस बस चाचा, बहुत कर ली बकवास। ठीक है, तो बैठे रहो ऐसे ही भूखे। जरा मेरी तरफ देखो, मैं अपनी जवानी में बहुत सारे पक्षी और जानवर खा गया, इसीलिए अभी तक जिंदा हूँ। वरना तुम्हारे पिताजी जो पूरी जिंदगी छोटे छोटे पक्षी खाते रहे, वे जल्दी गुजर गए। अब लगता है भूखमरी की वजह से हमारी भी हालत उनके जैसी हो जाएगी। ऊंची सोच रखो भाइयों, अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो तुम्हें अपनी स्वादिष्ट बहन को ही अपना निवाला बनाना होगा। आप कुछ भी कह लो, लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हम मान गए चचा। क्या भैया, अब ये क्या कह रहे हैं? इस चील की बातों में मत आइए। तू चुप कर वीर, बड़े भैया मान गए मतलब सब मान गए। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, भैया सही कह रहे हैं। अगर हम ही कमजोर हो गए तो क्या फायदा। सभी शेर चील की बात मान लेते हैं। वीर का मन ये सब करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बड़े भाई के आगे वो कुछ नहीं बोल सका। सभी शेर और चील घर वापस आते हैं। तान्या उन्हें देखकर खुश हो जाती है। अरे भाइयों, आज तो आप जल्दी वापस आ गए। क्या हुआ? क्या आज भी आपको कोई शिकार नहीं मिला? नहीं बहन, अंदर चलो, हमें तुमसे एक काम है। काम? ठीक है। सभी घर के अंदर चले जाते हैं और तान्या को घेर लेते हैं। अरे भैया बताइए ना, क्या काम है? क्या आज आपको शिकार नहीं मिला इसलिए आप परेशान हैं? नहीं बहन, हम परेशान नहीं हैं, क्योंकि हमें तो शिकार मिल ही गया। अच्छा, तो कहाँ है शिकार? तुम ही तो हो वो शिकार। आज हम तुम्हें ही पकाकर खाएंगे। तान्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे रस्सी से बांधो, कहीं भाग न जाए। भैया भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? भाइयों ने अपनी बहन को रस्सी से बांध दिया। आपको क्या हो गया है भाइयों? मैं जानती हूँ मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते। चाचा, आपके कहने के अनुसार हमने अपनी बहन को रस्सी से बांध दिया है। अब बस उसे मारने की देर है। वहाँ सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम में से किसी को खाना पकाना आता है? नहीं, हमें तो खाना पकाना नहीं आता। अरे कैसे शेर हो, खाना पकाना तक नहीं आता? एक काम करो, तुम किसी एक छोटे भाई को जंगल में भेजो और किसी एक भरोसेमंद जानवर को जो अच्छा खाना बनाता हो उसे ले आने को कहो। हाँ ठीक है, लेकिन जाएगा कौन? मैं लेकर आता हूँ भैया। ठीक है, जाकर जल्दी ले आ। वीर जंगल की ओर चला जाता है और एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। अब मैं किससे मदद मांगू? अगर मैं बावर्ची ले गया तो सभी भाई मिलकर बहन को मार देंगे। है ऊपर वाले, मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम किया हो तो मेरी मदद करो, कोई फरिश्ता भेज दो। उसी जंगल में कबीर परमेश्वर एक साधु रूप में बैठे थे। अरे, मुझे उस साधु से जाकर मदद मांगनी पड़ेगी। सुनिए महात्मन जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। वो सारी बात कबीर साहिब जी को बताता है। क्या? कैसे भाई है? भूख के लिए अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। चील ने मेरे भाइयों की आंखों पर पट्टी बांध दी है, उन्हें सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मेरे पास एक योजना है। कबीर साहिब वीर को योजना बताते हैं। वाह महात्मन, ये तो बहुत ही अच्छी योजना है। कबीर साहिब जी वीर के साथ जाने लगते हैं। वे शेरों के पास पहुंचते हैं। ये देखिए भाइयों, मैं अपने साथ इस बावर्ची महात्मा को ले आया हूँ। अच्छा महात्मन, तुझे खाना पकाना तो आता है ना? हाँ शेर भाई, मुझे खाना पकाना आता है। ठीक है, जा वीर, उसे अंदर ले जा और पहले प्रिया का काम तमाम कर दे। वीर कबीर साहिब को अंदर ले जाता है।
वीर अपनी बहन को बंधा देखकर उस पर बहुत दया महसूस करता है। मार दो भाई, मुझे मार दो, मैं तुम जैसे शेरों की बहन हूँ, यही मेरी किस्मत है। अरे बहन, मैं और ये महात्मा जी आपकी मदद करने आए हैं। बहन, माँ के जाने के बाद एक तुम ही तो हो जिसने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने मेरा बिल्कुल माँ जैसा ख्याल रखा है। हे ऊपर वाले, कोई तो है जो मुझे सच में प्यार करता है। वीर बाहर चला गया। कबीर साहिब अपने साथ लाए हुए मशरूम को पका देते हैं और उनकी सब्जी बनाकर सभी को परोस देते हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अरे वाह महात्मा जी, अच्छा काम किया है तुमने। चलो अभी दावत का मजा लेते हैं। सभी बड़े आनंद से खाना खाते हैं। किसी को शक नहीं होता कि वो अपनी बहन को नहीं बल्कि मशरूम खा रहे हैं। वाह वाह, ये तो उस दिन से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाकर तो मेरे शरीर में अलग ही ऊर्जा आ गई। बच्चों, ये मन ही काल है, यही जीव को नचाता है। हम अनजाने में ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं बन पाता। सुंदर स्त्री को देखकर उससे भोग विलास करने की उमंग मन में उठाता है। स्त्री भोग कर आनंद मन काल निरंजन ने लिया, पाप जीव के सिर रख दिया। थोड़ी सी देर का आनंद और दुख पहाड़ के समान। इसलिए पहले ही मन को ज्ञान की लगाम से रोकना हितकारी है। पराये धन को देखकर मन उसे हड़पने की प्रेरणा करता है। चोरी कर जीव को दंड दिलाता है। काल इसी तरह जीव को कर्मों के बंधन में फंसा कर रखता है। संत से विरोध तथा गुरुद्रोह ये मन रूप से काल ही करवाता है, जो घोर अपराध है। काल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। वो मनुष्य के शरीर में मन रूप में रहता है और यहीं बैठकर मनुष्य को सभी बुरे कार्य करने की प्रेरणा देता है। उसके प्रभाव के कारण ही मनुष्य सभी बुरे कार्य, नशा और पाप करता है। सभी बुरे कामों और बुरी सोच के पीछे का कारण काल को ही माना जाता है। केवल काल का साही ही व्यक्ति को बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान रूपी लगाम से हम अपने मन को नियंत्रित करके काल के प्रभाव से बच सकते हैं, क्योंकि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान होने के बाद ही पाप कर्म करने से बचा जा सकता है। मन में आने वाली बुरी इच्छाओं को सच्चे ज्ञान के प्रभाव से काबू किया जा सकता है। परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान सुनने के बाद शेरों ने तो खाना तो खा लिया था, लेकिन अब उन्हें अपनी बहन को खाने का पछतावा हो रहा था। भाइयों, ये हमने क्या कर दिया? अपनी ही प्यारी बहन को मारकर खा गए। नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वीर, तुम सही कह रहे थे। हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। तुम्हारी बात ना मानकर हमने बहुत बड़ा पाप किया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। अब मैं अपने आप को मौत के घाट उतार लूंगा। रुक जा बब्बर, तूने अकेले नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर ये गिरा हुआ काम किया है। हमारी बहन तो हमारे पास वापस नहीं आ सकती, इसलिए हम सभी उसके पास जाएंगे। हाँ हाँ, मर जाओ, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। सभी शेरों ने मरने का फैसला कर लिया। रुक जाइए भैया, हमारी बहन जिंदा है। क्या? वीर, तू क्या कह रहा है? हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। बहन, बाहर आ जाओ। तान्या बाहर आती है। उसे जिंदा देखकर सभी भाइयों को ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी की सारी खुशियां वापस मिल गई हो। अरे, ये जिंदा कैसे है? मार डालो इसे। नहीं, बहुत हो गया। अब हम तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अच्छा, तुम नहीं तो मैं ही इसका काम तमाम कर देता हूँ। तो अब तू मारेगा हमारी बहन को? आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चील वहाँ से भागने लगता है। वीर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। बहन, हम तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हैं। हमें माफ कर दो, वरना पूरी जिंदगी हमें पछतावे में जीना होगा। भाइयों, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप मुझे मारने की कभी सोच नहीं सकते। ये सारा किया धरा उस चील का है। बहन, आज से हम तुमको वादा करते हैं कि आज के बाद हम कभी मांस नहीं खाएंगे, कोई शिकार नहीं करेंगे। महात्मा जी, अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो शायद भाइयों की आंखों से ये पट्टी कभी नहीं हटती। जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। गेल गेल लगा फरूं जब तक धरती आकाश। हे प्रिया, तुमने इस जीवन में प्रेम और भाईचारे का महत्व समझा है। तुम्हारे भाई अब सुधर गए हैं और तुम भी भक्ति करो, सतनाम का जाप करो, फिर मैं तुम्हें सतलोक लेकर जाऊंगा।
तान्या ने गुरुदेव से दीक्षा ली और भक्ति करने लग गई। 10 साल बाद परमात्मा वापस आए। तुम्हारा ये जन्म अब पूरा हुआ। तुम अब इस संसार के बंधनों से मुक्त हो। सतनाम का जाप करके तुम मेरे सतलोक धाम में प्रवेश कर सकती हो। अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। हे परमपिता परमेश्वर, मैं धन्य हो गई। आपने मुझे सही समय पर दर्शन दिए और मुझे मेरे सतलोक धाम का रास्ता दिखाया। मेरा ये जीवन अब धन्य हो गया। कबीर साहिब तान्या को अपने साथ सतलोक ले जाते हैं। जंगल में सभी शेर और जानवर कबीर साहिब जी की जय जयकार करते हैं। बोलो कबीर साहिब की जय। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या कहानी है तो आप हमें अपनी कहानी ईमेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सत साहिब।